बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। इस्लामाबाद पुलिस की प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में तोड़फोड़। प्रेस क्लब के अंदर मौजूद सहाफियों को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया है। इस्लामाबाद पुलिस की प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में तोड़फोड़। फुटेज में भी देखा जा सकता है पुलिस प्रेस क्लब के अंदर मौजूद सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नाखुशगवार वाक़या हुआ है। मैं सहाफ़ी बरादरी से माज़रत ख्वाह हूँ। बतौर वज़ीर मुमलिकत पुलिस की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांगने आया हूँ। कुछ लोग बाहर एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की है। उनमें से कुछ लोग भाग कर प्रेस क्लब के अंदर आए। अगर आप ना हो तो हमारी आवाज़ ही लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो आप के इस हवाले से मैं दोबारा एक दफ़ा मज़म्मत भी करता हूं और माज़रत भी करता हूं। एक वाक़े के बाद एक रिएक्शन के तौर पर अगर जो चंद पुलिस अफसर सिपाही अंदर आए हैं, उनका पीछा करते हुए एक लाइल्मी में उनको इस बात पे भी इंटीरियर मिनिस्टर ने इंटरनल पुलिस को अपनी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। हम इन तमाम शवाहिद जो मैंने बात आपके सामने की है इसकी तस्दीक करेंगे। बहरहाल इससे हट के जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, हमारे लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो अवलीन तरजीह रखती है। किसी किस्म का कोई अबहाम हमारे अदारों में या इंटीरियर मिनिस्ट्री या हुकूमत में नहीं है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफियों पर तशद्दुद। CPNE और PFUJ और MN ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हुकूमत से मुतालबा किया गया सहाफियों की किरदार कुशी करना फौरी बंद की जाए। सहाफ़ी तंजीमों ने मजीद मुतालबात किए कि सहाफियों को दबाव में लाना और इजहार राय को सलब करना बंद किया जाए। मीडिया ने जंग के दौरान इंतहाई जिम्मेदारी से मुल्की और कौमी मुफाद को मद्देनजर रखा। मीडिया ने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत की। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पुलिस का धावा और सहाफियों पर तशद्दुद का यह मामला है। CPNE, PFUJ और MN ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सहाफियों की किरदार कुशी करना फौरी बंद किया जाए। सहाफियों को दबाव में लाना और इजहार राय को सलब करना बंद किया जाए। इस्लामाबाद में एहतजाज का ये मामला है। मुजाहिरीन की जानिब से मेन प्रेस क्लब रोड को ब्लॉक किया गया। सड़क को खाली करने का कहने पर SP और SHO से मुज़ाहमत की गई। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से SP पर हमला किया गया। वर्दी, नाम की प्लेट, बैजेस भी तोड़ दिए गए। SP और SHO को चोटें भी आईं। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को यकमाल बनाया और हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। उन्होंने लंदन में 5 दिन क़याम किया। लंदन में पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ वफूद से अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका के अहम दौरे के बाद लंदन आए थे। लंदन में क्या मसरूफियात रहीं, पाकिस्तान कब तक पहुँचेंगे, हमारे साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद अब से कुछ लम्हे पहले लंदन के लूटन एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। रास्ते में एक शॉर्ट स्टे है उनका इस्तांबुल में और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है पहुंच जाएंगे आज अर्ली मॉर्निंग। अगर इस दौरे की बात की जाए तो 5 दिन में उन्होंने बड़ी अहम मुलाकातें की। मुख्तलिफ वफूद से, कश्मीरियों के वफ़द से उन्होंने मुलाकात की, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ़द से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद 2 दिन जो है उनका पर्सनल ट्रीटमेंट था कुछ, उसके लिए वो लंदन में रहे और उसके बाद आज जो है वो वापस चले गए। इससे पहले उन्होंने अमरीका का दौरा किया, जहाँ पे उन्होंने अमरीका का दौरा किया और अहम मुलाकातें की। हसीब अरसलान आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का तनाज़ा। आला सतह हुकूमती वफ़द और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। तारिक फजल चौधरी ने एक्स में लिखा, मुज़ाकरात मुज़फ़्फ़राबाद में हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा, सरदार यूसुफ व दीगर शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का तनाज़ा। आला सतह हुकूमती वफ़द और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। तारिक फजल चौधरी ने एक्स में लिखा, मुज़ाकरात मुज़फ़्फ़राबाद में हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कमर ज़मान कायरा, सरदार यूसुफ और दीगर शामिल हैं।
آزاد کشمیر کے عوام کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، جائز مطالبات کو فوری تسلیم کریں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومتی کمیٹی کے ارکان کی میڈیا سے گفتگو۔ احسن اقبال نے کہا کمیٹی عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام محب وطن ہیں، ان کے جو جذبات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہم ایک اچھے ماحول میں بات چیت کے ذریعے ان تمام مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کشمیر کے عوام کو ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ فوراً پورے کیے جائیں اور اس صورتحال سے جتنی جلدی نکالا جا سکے نکلے۔ ایک ایکشن کمیٹی کا تعلق ہے، یہ بڑے باوقار لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ مل بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے وہ اپنے مطالبات جو ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ تشدد جو ہے اس سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو اس صورتحال میں جو بھی غلط فہمی یا الجھاؤ آیا ہے تو اس کو ہم سلجھا لیں۔ چاہتے ہیں کہ احتجاج ختم ہو اور کشمیری عوام اس مشکل سے باہر نکل آئے۔ اور اب یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو جائز مطالبات ہوں گے وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے ان کو مانا جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈائلاگ کے ذریعے، معاملہ فہمی کے ذریعے اپنے ان بھائیوں کو جو اس وقت ذرا ایجیٹیٹڈ ہیں ان کو کول ڈاؤن کر کے ان کے جائز مطالبات کو غور کر کے مان کے ہماری پوری کوشش ہے اور ہماری جو ایکشن کمیٹی کے نمائندگان ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ معاملات کو پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے اور تشدد احتجاج کسی بھی معاملے کا اور مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر نوٹس اور گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، تاہم امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایکشن کمیٹی کے اراکین اور قیادت سے اپیل کی گئی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کریں۔ وزیر اعظم کا وطن واپسی پر مذاکرات کے عمل کی نگرانی کا بھی اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز اسپتال آمد۔ آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے اسلام آباد اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ محسن نقوی فردن ہر زخمی اہلکار کے پاس گئے اور خیریت دریافت کی۔ اسپتال انتظامیہ کو زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے زخمی پولیس اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا۔ انہوں نے زخمی پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ آپ سب نے ہمت، حوصلے اور جواں مردی سے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ شرپسندی کے باوجود آپ نے تحمل سے کام لیا۔ آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں اور ہم سب کو آپ پر ناز ہے۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ایس سی او کا آئندہ اجلاس پاکستان میں ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس 2026-27 کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت اجلاس میں سربراہی اجلاس کی تیاریوں سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا حالیہ سربراہی اجلاس تیانجن میں ہوا تھا۔ ایس سی او کا آئندہ اجلاس پاکستان میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کی عزت نفس کی بات میں تو میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا۔ اگر کوئی پنجاب کے عوام کی تذلیل کرے تو اس کو جواب دوں گی۔ مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگیں گی۔ لیکچر دیے جا رہے ہیں، سیلاب پر دنیا سے مدد کی اپیل کیوں نہیں کی؟ پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی، پنجاب کے عوام کی بات، ان کی جو فریڈم کی بات، ان کی عزت نفس کی بات، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے، اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے، عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہے گی۔ نواز شریف نے 2016 میں آئی ایم ایف کو بائی بائی کہہ دیا تھا۔ آج میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دے گا۔ جو آپ کو
घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बद तहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। कभी भी फेक प्रोपेगेंडा को अपने दिल में जगह मत देना। पूरा पंजाब मेरी औलाद की तरह है जिसको मैं जोड़ के रखना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं है। पंजाब में आज मेरिट की पामाली नहीं होती, सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया। आज पोजीशंस बिकती नहीं है। पंजाब में आज इम्तहानी सेंटर्स जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो बिकते नहीं हैं। यही मेरिट मैंने अपनी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का मैंने हॉलमार्क बनाया है। और कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इत्तफाक राय के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कल इत्तफाक किया है कि मिलकर सियासी इस्तेहकाम, मुल्क की सालमियत के लिए काम करेंगे। If you agree to disagree, it's democracy. इख्तलाफ राय जमहूरियत है। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम जमातों की कि वो मिल के अमन अमान के बारे में काम करें। कल उनकी मीटिंग दोनों जमातों की हुई है, तो उन्होंने इत्तफाक किया है कि वो मिलकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए काम करेंगे। आप कोशिश कर रहे हैं कि हम नून लीग को पीपल्स पार्टी से लड़ा दें। नए सूबों का करना वो जो है उसका आइन में एक दर्ज है। और उसके लिए आपको याद होगा जब मैं जनूबी पंजाब को सूबा बनाना चाह रहा था तो पहले हमने करारदाद पास की सूबाई असेंबली पंजाब में, और फिर हमने करारदाद पास की हमने नेशनल असेंबली से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, कहते हैं समूद गजा फ्लोटेला में पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत को सराहता हूँ। मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। यह इकदाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों की नुमाइंदगी करता है। हुकूमत पाकिस्तान इंसानी जानों के एहतराम और बिला तातुल इमदाद की हिमायत करती है। पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और जल्द वतन वापसी के लिए दुआ गो और कोशा हैं। इस्लामाबाद में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के काफिले की इस्राइली अफवाज के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से गजा जाने वाले काफिले और मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती की जा रही थी। मुजाहिरीन की जानिब से इसराइल मुखालिफ और गजा के हक में नारेबाजी की गई। और मखसूस नशिस्तों का केस, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कल अदम करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था। अक्सरियती फैसला रिकॉर्ड और आइन के बरखिलाफ दिया गया। वो रिलीफ दिया गया जो आइन से बाहर था। अक्सरियती फैसले ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दोनों अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी थी। तहरीक इंसाफ ने किसी अदालती फोरम पर मखसूस नशिस्तों का तकाजा नहीं किया। तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक ही नहीं थी। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में दरख्वास्त सिर्फ अदालती मुआवनत के लिए थी। इन वजूहात की बिना पर तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आलमी दुनिया से खबर है कि इस्राइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ थम न सकीं। सहूनी फौज ने फ़लस्तीनियों का गजा शहर का सफाया कर दिया। मुसलसल बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में इस्राइली हमलों में 34 फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज की जानिब से गजा छोड़ने वालों को भी रास्ते में निशाना बनाया गया। खुराक की तलाश में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 44 जख्मी हुए। इमदादी बहरान बदस्तूर जारी है। शोहदा की तादाद 66,225 हो गई। 1,68,938 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं जबकि इसराइली जंग ने तबाही की नई हदें उबूर कर ली हैं। इंसानी बहरान बदतरीन हो गया। इसराइल की मुसल्लत करदा भूख, प्यास और हमलों से फ़लस्तीनी दोहरी मुसीबत में हैं। इसराइल के जबरी कहत से शहादतें 2,582 हो गई। 18,974 ज़ख्मी हो चुके। स्पेन भर में मजलूम फलस्तीनियों के हक में तलबा सड़कों पर निकल आए। मैड्रिड, वेलेंशिया, सियोल, बिलबाओ में इजरायली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च। 2 लाख से जायद तलबा गजा के हक में नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। हिस्पानवी दारुल हुकूमत मैड्रिड की सड़कें
چھوٹی پڑ گئی۔ طلبہ کا جم غفیر احتجاج میں شریک ہوا۔ صہیونی نسل کشی کے خلاف نوجوانوں نے فلسطین جیتے گا کے نعرے بلند کیے۔ ویلنسیا میں طلبہ نے ہاتھوں میں شمعیں اور کتبے اٹھائے خاموش مارچ کیا۔ بارسلونا میں طلبہ نے بینرز پکڑ کر نعرے لگائے اور فلسطینی گانے گائے۔ مارچ کا جذبہ عروج پر پہنچ گیا۔ غزہ نسل کشی کے خلاف فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہودی طلبہ کی بھی مارچ میں شرکت۔